हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से होंगे, उसका पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से, शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय समस्याएं नहीं है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन सी पर्यटन स्थलों का विकास, ऑप्शन डी मरुस्थलीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पर्यटन स्थलों का विकास। ये जो पर्यावरणीय समस्याएं नहीं है, बाकी तीनों पर्यावरणीय समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अभयारण्यों का विकास, ऑप्शन बी नगरों में स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियमों का पालन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अभयारण्यों का विकास, नगरों में स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण अधिनियमों का पालन, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी शिक्षण विधियां, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, ये तीनों शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निरीक्षण की प्रविधि है? ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी समुदाय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी समुदाय योजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। निरीक्षण की प्रविधि जो है ये क्षेत्र भ्रमण भी है, समुदाय सर्वेक्षण भी है और समुदाय योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को क्या कार्य देंगे? ऑप्शन ए जानवरों व पक्षियों के नाम की सूची बनाना, ऑप्शन बी चिड़ियाघर के चिकित्सक का नाम लिखना, ऑप्शन सी चिड़ियाघर के वृक्षों के बारे में निबंध लिखना, ऑप्शन डी जहां मगरमच्छ रहता है उस तालाब की गहराई को मापना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जानवरों व पक्षियों के नाम की सूची बनाना। ये कार्य देंगे हम चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रुचि को बढ़ाता है? ऑप्शन ए अनुशासन निरीक्षण, ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का सहयोग, ऑप्शन डी शिक्षण का व्यक्तित्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षण सामग्री का प्रयोग जो है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए छात्र प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन कर सके, ऑप्शन बी यह छात्रों के मानसिक विकास के लिए अच्छा है, ऑप्शन सी नौकरी प्राप्त के अवसर बढ़ सके, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छात्र प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन कर सके। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि छात्र प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण रणनीति किस चर के अंतर्गत माना जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र चर के अंतर्गत, ऑप्शन बी आश्रित चर के अंतर्गत, ऑप्शन सी मध्यस्थ चर के अंतर्गत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मध्यस्थ चर। पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण रणनीति मध्यस्थ चर के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में आश्रित चर के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को, ऑप्शन बी शिक्षण विधियां को, ऑप्शन सी शिक्षक को, ऑप्शन डी मूल्यांकन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विद्यार्थी को। शिक्षण में आश्रित चर के अंतर्गत विद्यार्थी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग प्रिंसिपल्स नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी नियोजन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है ये लर्निंग प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने
की सिफारिश निम्न में से किसमें की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग 1964, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी मुदालियर आयोग 1952। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बी एम ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 6 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 भागों में। बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यक्ष अनुभव लेना किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रदर्शनी के अंतर्गत, ऑप्शन बी सर्वे के अंतर्गत, ऑप्शन सी भ्रमण के अंतर्गत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भ्रमण के अंतर्गत। प्रत्यक्ष अनुभव लेना भ्रमण शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र का क्रम सही है? ऑप्शन ए तर्क से अनुभव, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी अनिश्चित से निश्चित, ऑप्शन डी सूक्ष्म से स्थूल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित से निश्चित ये शिक्षण सूत्र का क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। जलवायु प्रदेश को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग उचित होगा? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश, ऑप्शन सी स्थूल से सूक्ष्म, ऑप्शन डी कठिन से सरल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्ण से सूक्ष्म। जलवायु प्रदेशों को पढ़ाने के लिए पूर्ण से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र का प्रयोग उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। छोटे से बड़े अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग उचित है? ऑप्शन ए अनिश्चित से निश्चित, ऑप्शन बी अनुभव से तर्क, ऑप्शन सी विश्लेषण से संश्लेषण, ऑप्शन डी स्थूल से सूक्ष्म। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्थूल से सूक्ष्म। छोटे से बड़े अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र का प्रयोग उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 तथा 4 के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में किस शिक्षा आयोग ने माना? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन सी कोठारी शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन डी भारत की प्रथम शिक्षा नीति ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 तथा 4 के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए कक्षा 3 से, ऑप्शन बी कक्षा 1 से, ऑप्शन सी कक्षा 6 से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कक्षा 3 से। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से शुरू करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से 3 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? ऑप्शन ए अति निकृष्ट, ऑप्शन बी औसत, ऑप्शन सी निकृष्टतम, ऑप्शन डी अति उत्तम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी औसत। 3 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता इसमें से औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है? ऑप्शन ए विषय प्रवेश, ऑप्शन बी उपसंहार, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक। ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है? ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था में, ऑप्शन बी कौशल अर्जन अवस्था में, ऑप्शन सी कौशल उपयोग अवस्था में, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया इन सभी मतलब सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था, कौशल अर्जन अवस्था
और कौशल उपयोग अवस्था, इन तीनों अवस्था में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। नए अनुभवों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए तारतम्य, ऑप्शन बी शाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, ऑप्शन सी पूर्व अनुभव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मतलब तारतम्य, शाब्दिक व्यवहार की सार्थकता और पूर्व अनुभव तीनों नए अनुभवों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। मृत्यु शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी संपूर्ण तत्वों का समूह, ऑप्शन डी अपने आसपास का पर्यावरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पर्यावरण। मृत्यु शब्द का अर्थ पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का शिक्षण में मूल्य है। ऑप्शन ए प्रभावी अधिगम वातावरण को उत्पन्न करने में सहायक, ऑप्शन बी छात्र की मानसिक सोच में सहायक, ऑप्शन सी उपर्युक्त वर्गीकरण में सहायक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मतलब तीनों प्रभावी अधिगम वातावरण को उत्पन्न करने में सहायक, छात्र की मानसिक सोच में सहायक, उपर्युक्त वर्गीकरण में सहायक सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला का शिक्षण मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा शब्दकोश में सीबी गुड ने अधिगम परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम के कितने पैटर्न निर्धारित किए हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12 पैटर्न। शिक्षा शब्दकोश में सीबी गुड ने अधिगम परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम के 12 पैटर्न निर्धारित किए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट परीक्षा 2023-24 के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, हमने कवर किया है। इसके पहले भी हमने 3 पार्ट तक कवर किया। तीनों पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे के जितने पार्ट आएंगे सीटेट प्रवेश परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।